मैं इंजीनियर अजीत पांडे आप सबों के समक्ष पुनः अपने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको जो है साइन 22.5 डिग्री, कॉस 22.5 डिग्री और tan 22.5 डिग्री, उसके बाद हमारा जो है वैल्यू साइन 67.5 डिग्री, कॉस 67.5 डिग्री, tan 67.5 डिग्री, कॉट 67.5 डिग्री और साइन 7.5 डिग्री, कॉस 7.5 डिग्री, tan 7.5 डिग्री, कॉट 7.5 डिग्री, साइन 82.5 डिग्री, कॉस 82.5 डिग्री और tan 82.5 डिग्री, ये सब की वैल्यू मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से निकालने के लिए सिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में वैल्यू निकालना सीखेंगे साइन 22.5 डिग्री की। तो हमारा पहला नंबर है साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग जो है आइडेंटिटी यूज करेंगे, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी। जो हमारा ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है यूज करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर आपका एंगल हाफ बाय a बाई 2। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है साइन हाफ एंगल का फॉर्मूला हमने पहले भी आपको बताया आइडेंटिटी में। साइन स्क्वायर a बाई 2 का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास वो 1 माइनस कॉस a बाई 2। ये आइडेंटिटी आपने पहले पढ़ा है, आप जानते हैं। इस तरह से हम लोग के यहाँ है, ये आइडेंटिटी है। इसमें हमारे पास a बाई 2 जो एंगल है a बाई 2, उसको हम लोग जो है a बाई 2 के जगह पे हम लोग क्या लेंगे, ऑफ 22.5 डिग्री। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं आगे में साइन स्क्वायर ऑफ a बाई 2 के जगह पे हम अब क्या लिखना है 22.5 डिग्री। इसको और आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एंगल a बाई 2 है और ये भी हमारा एंगल है। तो इसको आगे करेंगे तो 42 या 44 145 बाई 2 ये डिग्री। ये भी एंगल a भी एंगल है। तो यहाँ से हमारा 2 कैंसिल। यहाँ से हमारा दिख रहा है कि एंगल a इक्वल टू क्या आएगा 45। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से cos a ये यानी एंगल a की वैल्यू क्या है हमारा 45। यहाँ से हमारे पास जो है 45 डिग्री की किसी भी हमारा ट्रिगोमेट्रिक जो है, किसी भी ट्रिगोमेट्रिक में हमारा 45 डिग्री की वैल्यू हम लोग जानते हैं, टेबल से हमको याद भी है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो cos 45 की वैल्यू हमको पता है जो होती है 1 बाई आपकी √2 होती है। इसको हम लोग 1 बाई 1 लिख सकते हैं और बाई 2। इसको और आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये √2 और ये हमारा √2 माइनस 1 और बाई 2। तो इस तरह से हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इक्वल टू √2 माइनस 1 बाई 2√2। इस तरह से हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग √2 से इसको मल्टीप्लाई करें, हमारा इसको हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी √2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस √2 और ये आपका 2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 आएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री की वैल्यू जो होगी आपका 2 माइनस √2 बाई आपका 4। इस तरह से हम लोग को साइन 22.5 डिग्री की केवल वैल्यू निकालनी है। इसमें से स्क्वायर आपको उधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, राइट साइड में हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। इस तरह से ये प्लस माइनस वैल्यू आएगी 2 माइनस √2 बाई 4। तो जो है हम लोग देख सकते हैं कि 22.5 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देयरफॉर जो होगा ये हमारा क्या होगा, साइन 22.5 डिग्री की जो वैल्यू क्या होगी हमारा पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि जितना भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल रहेगा तो सभी ट्रिगोमेट्रिक जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी हमारा पॉजिटिव होगी। इसमें प्लस माइनस में हम लोग को प्लस वैल्यू लेना है, क्योंकि 22.5 क्या हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी √2 माइनस √2 बाई 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होता है। इस तरह से हमारा जो है साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू आई √2 माइनस √2 बाई 2। इस तरह से हमने जो है साइन 22.5 डिग्री का जो वैल्यू है हमने ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके निकाल लिया। तो अब हम लोग निकालेंगे कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू। तो उसकी वैल्यू हम लोग ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी से फिर से हमारे पास ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी है, उसके सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। हमारे पास जो है
हमारे पास ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री। ये क्या होता है, इसकी वैल्यू हमारे 1 हो गई, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग 1 जानते हैं 1 होता है। यहाँ पर है आपका, या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर हमारा 1 होता है, और ए की वैल्यू हमने जो है यहाँ पर जो है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एंगल है हमारा जो है 22.5 है। इस तरह से हम रिलेशन लिख सकते हैं। यहाँ से साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू हमको पता है ये होगी, तो हम लोग कॉस स्क्वायर जो है वैल्यू निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। तो कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री की जो वैल्यू होगी 1 माइनस हमारा साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री इक्वल हो गया 1 माइनस आपका साइन 1/1 माइनस हमारा साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या है, √2 माइनस √2 बाई आपका 2, और इसमें होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आपका इसमें साइन का आपका होल स्क्वायर है, इसमें आपका स्क्वायर करेंगे तो इसको आप देख सकते हैं 1/1 माइनस आपका √2 माइनस √2 का होल स्क्वायर है, ये वैल्यू क्या होगी आपका 2 माइनस √2 बाई हमारा 4। इसको और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 4 माइनस 2 और ये प्लस √2 बाई 4। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ये कॉस स्क्वायर आपका 22.5 डिग्री की हमारी वैल्यू मिल रही है। इस तरह से हम लोग को केवल कॉस जो है 22.5 डिग्री की वैल्यू पता करना है, तो कॉस 22.5 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल टू आपका रूट अंडर प्लस माइनस यहाँ होगा 4 माइनस 2 क्या होगा, 4 माइनस 2 आपका 2 प्लस √2 बाई 4। यहाँ से जो वैल्यू होगा प्लस माइनस दोनों होगा, तो वैल्यू हम लोग क्या लेंगे प्लस में, क्योंकि जो है ये हमारे पास 22.5 डिग्री का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये वैल्यू आएगी √2 प्लस √2 बाई आपका 2। तो ये जो है हमारा कॉस जो है आपका 22.5 डिग्री की वैल्यू है, यहाँ पर हमने निकाला। हमारे पास ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो है हम लोग इस्तेमाल करके, और ये ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर जो है साइन 22.5 और कॉस 22.5 की वैल्यू हमने निकालना सीखा, निकाल गया। अब हम लोग निकालेंगे 22.5 डिग्री की वैल्यू। तो आप देखेंगे थर्ड नंबर में हमारे पास है 1022.5 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग 10 हाफ यानी कि हाफ एंगल 10 हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे, तो किसके इक्वल होता है 1 प्लस आपका tan स्क्वायर a माइनस 1/10 है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 हाफ के वैल्यू के इक्वल आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे लेट a/2 को हम लोग क्या लेंगे और 22.5 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि क्या है a/2 इक्वल टू 45/2, यहाँ से 2 कैंसिल, देयरफॉर यहाँ से एंगल a बराबर क्या होगा 45 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यहाँ से 10 हाफ है, हाफ एंगल को क्या लिया a/2 को हमने लिया है 10, यहाँ से a/2 को हमने लिया है 22.5, तो लिख देंगे और इक्वल टू आपका 1 प्लस हमारे पास है इसमें tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या है, एंगल a की वैल्यू 45 है, 45 माइनस 1 बाई हमारा tan 45। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपका रूट अंडर है, तो ये वैल्यू हमारा प्लस माइनस होगी। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और ये माइनस 1 बाई tan 45 की अगेन वैल्यू 1। इस तरह से हम लोग इसको आगे निकालेंगे। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 22.5 डिग्री की वैल्यू, ये रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर 2 माइनस 1/1, यानी कि प्लस जो है प्लस माइनस √2 माइनस 1। यहाँ पर देख रहे हैं कि 22.5 डिग्री है क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी कि 22.5 डिग्री जो होगी
वो क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो √2 - 1, यानी कि जो है tan 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या है, √2 - 1। तो इस तरह से हम लोग जो है tan 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालना मैंने आपको सिखाया, जो कि सिंपल है। इसका एक और तरीका है जो है tan 22.5, मैंने इसको बताया भी आपको। tan 22.5 डिग्री किसके बराबर है, 10 π/8 के वैल्यू के बराबर है। 10 π/8 की वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखाया है पीछे वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। तो ये आपका जो है, ये भी आप एक तरीका है, तो 2 मेथड है, तो ये भी आप कीजिए, वो भी आप कीजिए, आपको जिसमें समझ में आता है आप उसको कर सकते हैं। तब आते हैं हम लोग अगला स्टेप, अगला हमारा जो क्वेश्चन है tan 67.5 डिग्री, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैं आप लोग रेस कर सकता हूँ। आप जो है आप वीडियो पॉज करके इसको आप आराम से नोट कर सकते हैं। तो आप पॉज द वीडियो टू नोट द आपका आंसर्स। तो आप पॉज करके भी इसके आंसर को नोट कर सकते हैं वीडियो को। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास है, अगला है 4 नंबर में, जो कि है sin 67.5 डिग्री। तो sin 67.5 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, sin 90 - 22.5 डिग्री, जो sin 67.5 के इक्वल है। आप इसको सॉल्व करके यहाँ कर सकते हैं, 90 - 45/2 डिग्री, 90 डिग्री है यहाँ। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 290 - 90 × 2 करेंगे तो 180 डिग्री - 45 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री/2 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 67.5 डिग्री। इस तरह से 67.5 को लिख सकते हैं 90 - 22.5। अब आपको पास फॉर्मूला है, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, आप जानते हैं 90 sin 90 - थीटा क्या होता है हमारा cos थीटा, यानी कि cos 22.5 डिग्री। और cos 22.5 डिग्री की वैल्यू हमने निकाला है अभी, इसके जस्ट पहले मैंने निकाला। तो क्या निकाला था वैल्यू इसका, आपका इसका भी वैल्यू हमारा प्लस में आएगा, क्योंकि 67.5 डिग्री जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से 2 + √2/2, ये जो होगा हमारा cos 22.5 की डिग्री की वैल्यू मैंने ये निकाला, तो जो कि आपका sin 67.5 की वैल्यू के इक्वल होगा। तो sin 67.5 की वैल्यू जो होगी √2 + √2/2 होगी, जो कि cos 22.5 की डिग्री के वैल्यू के बराबर है। इसी तरह से आप जो है वो cos 67.5 की वैल्यू निकाल सकते हैं 5 नंबर में। cos 67.5 की वैल्यू क्या होगी हमारा, cos 67.5 को लिख सकते हैं cos 90 - आपका 22.5, और cos 90 - थीटा क्या होता है हमारा sin थीटा, यानी कि sin 22.5। और sin 22.5 डिग्री की क्या वैल्यू है हमारे पास, ये cos 67.5 डिग्री की जो वैल्यू आई वो हमारे पास किसके इक्वल आई, sin 22.5। तो sin 22.5 की डिग्री क्या वैल्यू है हमारे पास, 2 - 2 √2 हमारे पास 2, और ये वैल्यू हमारा प्लस में होगा, क्योंकि ये सारे जो है 67.5 भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू हमारा पॉजिटिव होता है। इस तरह से हमने यहाँ पर निकालना सीखा। अब हमारे पास है tan 67.5 की वैल्यू, वो हम लोग निकाल सकते हैं कैसे। तो tan 67.5 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं जो है sin 67.5 cos 67.5 की वैल्यू आपने पता है, sin 67.5 और cos 67.5 की वैल्यू आपको यहाँ पता है, दिख रहा है यहाँ पर cos 67.5 की वैल्यू और यहाँ पर sin 67.5 की वैल्यू। आप इसको निकाले हैं, आप इसको डिवाइड करेंगे तो tan 67.5 की वैल्यू निकल जाएगी। अब आते हैं हम लोग जो है, तो यहाँ से हम लोग अब जो है cot 67.5 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आपका tan 22.5 डिग्री की वैल्यू किसकी बराबर होगी। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं cot 67.5 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cot 90 डिग्री - 22.5 डिग्री। तो ये होगा हमारा cot 90 - थीटा इक्वल टू हमारा जो होता है tan आपका थीटा, यानी कि tan 22.5 डिग्री। इस तरह से हमारा cot 67.5 डिग्री की वैल्यू होगी tan 22.5 डिग्री की वैल्यू के इक्वल, जो कि हमारा वैल्यू है √2 - 1।
तो इस तरह से cot 67 एंड हाफ डिग्री का जो वैल्यू होगा √2 - 1 होगा, जो कि tan 22 के इक्वल होगा। इस तरह से आप जो है हमारा जो है फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला लगा के हम लोग cot 67 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जबकि हमने tan 22 की वैल्यू पहले से निकाली हुई है। अब आते हैं हमारे पास, हम लोग देखेंगे अब 8 नंबर देखेंगे, जिसमें हमको वैल्यू निकालना sin 7.5 डिग्री। तो इसके लिए हम लोग कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, हम लोग देखेंगे कि साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर फुल एंगल है, इसमें आपका 2 से डिवाइड नहीं है, तो साइन स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला था, 1 - cos 2a/2। ये आइडेंटिटी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम लोग ए की जगह मानेंगे लेट ए इक्वल टू हमारा 7.5 डिग्री, जो कि इक्वल होगा आपका 15/2 डिग्री। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ए इक्वल टू हमारा आएगा 15/2 डिग्री। देयरफॉर हमारे पास जो है एंगल 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास जो होगा वो होगा 2a इक्वल टू 15 डिग्री। हम यहाँ से कॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 2a की वैल्यू निकालनी थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर a रखे, a इक्वल टू हमने 7.5 डिग्री माना, इस तरह से 2a इक्वल टू हमारा 15 डिग्री आएगा। अब हम लोग इस इक्वेशन में साइन स्क्वायर, ये जो है हमारा फॉर्मूला, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। a की क्या वैल्यू हमारा 7.5 डिग्री, और यहाँ से हमारा cos 2a की क्या वैल्यू है हमारा पास 15 डिग्री और बाई 2। तो cos 15 डिग्री की वैल्यू हमको पता है, हमने निकाला भी है, और यहाँ पर आप निकाल सकते हैं cos 15 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी, cos 45 - 30, यहाँ से यानी कि cos 45 और आपका sin 45 cos 45 और cos 30, cos a इंटू cos b और प्लस आपका sin a इंटू sin b, यानी sin 45 इंटू sin 30। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 1 - आपका ये आएगा जो cos 45 का 1/√2 और cos 30 का √3, यानी कि √3 + 1/2√2, ये वैल्यू आपको आएगी। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1/2। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा ये साइन स्क्वायर 7 1/2 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर आएगा √2√2 माइनस √3 - 1 प्लस माइनस माइनस /2√2/2। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2√2 माइनस √3 - 1 बाई ये आपका हो जाएगा 4√2। इसमें हम लोग √2 से जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं रेशनलाइज करने के लिए। तो ये आएगी वैल्यू हमारी साइन स्क्वायर 7 होल यानी 7.5 डिग्री की वैल्यू। तो ये होगा √2 एंड 2 इंटू 2 4, और ये माइनस √6 माइनस √2 बाई √2 इंटू √2 2 4 2 जा 8, यानी कि यहाँ से आएगा वैल्यू साइन आपका जो है साइन केवल हमको 7.5 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उसमें हमारा स्क्वायर रूट आएगा, यानी कि स्क्वायर रूट में प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आएगी, यानी +4 माइनस √6 माइनस √2 बाई √8। तो ये वैल्यू हम लोग जो प्लस माइनस दोनों, इसमें वैल्यू हम लोग को केवल प्लस लेना है, क्योंकि 7.5 जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है, आपको पता है क्या जाएगा, √4 माइनस √6 माइनस √2 बाई 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2। तो ये जो है आपका 67 जो है मतलब साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू हमारी निकल गई। इस तरह से साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू निकल गई, तो आप cos 7.5 की वैल्यू भी जो है निकाल सकते हैं। cos 7.5 की वैल्यू आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के इस्तेमाल करेंगे, कौन सा आप निकालने के लिए, आपको पता है साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 7.5 डिग्री, वो वैल्यू क्या होगी हमारा 1 होगी। इस तरह से साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, यहाँ रख लेंगे, तो इस शास्त्रीय रिलेशन से cos स्क्वायर 7.5 डिग्री इक्वल टू 1 है, तो इस रिलेशन से cos 7.5 डिग्री की वैल्यू आप जो है निकल जाएगा, आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब आएंगे हम लोग 10 हाफ एंड 7.5 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। तो निकालना मैं आपको सिखा रहा हूँ। 10 जो है आपका 7.5 डिग्री की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं।
तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जो है 7.5 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10 नंबर। इसको देखेंगे कैसे बनेगा। 1 माइनस कॉस आपका 2a बाई साइन हमारा 2a। तो ये आपका 10 2a के इक्वल है। आप देख सकते हैं कैसे इक्वल है। 1 माइनस कॉस 2a क्या होगा 2 साइन स्क्वायर आपका a बाई 2 साइन a इक्वल टू होता है साइन 2 साइन a इंटू कॉस a। तो साइन स्क्वायर आपका कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो साइन a बाई कॉस a हमारा 10a हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है a को हम लोग क्या आएंगे ले लेंगे, लेट हमारा a इक्वल टू 7 होल 1/2 डिग्री, जो कि हमारे पास हो जाएगा 15/2 डिग्री के। तो इस तरह से हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से 2a इक्वल टू आएगा हमारा 15 डिग्री, यानी कि 2a के जगह पे हम लोग 15 डिग्री रख सकते हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस फार्मूला में 10a के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, a के जगह पे हमने क्या माना है आपका 7 होल 1/2 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a, यानी कि कॉस 2a के जगह पे क्या लिखेंगे 15 डिग्री, और बाई 1 बाई साइन 2a, एंड 2 के जगह क्या है हमारा 15 डिग्री। तो कॉस 15 डिग्री और साइन 50 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 जो है 7.5 डिग्री की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस तरह से आप देखेंगे कि जो है वो कॉट क्या है, कॉट 7.5 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। कॉट 7.5 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से आपका फॉर्मूला हो जाएगा ये 1 प्लस कॉस 2a बाई आपका साइन 2a, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपका कॉट 7.5 डिग्री यानी कि जो है ये आपका जो है हमारा कॉट a का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर फिर से आप जो होगा लेट a इक्वल टू आप क्या लेंगे 7.5, यहाँ से आपका जो होगा इस तरह से आगे आप लिख सकते हैं a इक्वल टू आपका 15/2, यानी कि आपका 2a इक्वल टू हमारा 15, ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। इस तरह से फिर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है आपको कॉट जब a की वैल्यू देंगे 7.5 और ये 2a की जगह पे हम लोग 15 डिग्री देंगे। इस तरह से आप जो है इसको निकालेंगे, इस तरह से जैसे हमने 10 नंबर निकाला उसी तरह से आप 11 नंबर निकाल के कॉट 7.5 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग साइन 82.5 डिग्री की वैल्यू देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं। तो साइन 82.5 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 82.5 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस आपका 7 एंड यानी कि 7 होल 1 यानी कि 7.5 डिग्री, यानी कि 90 में से 7.5 डिग्री को घटाएंगे तो क्या आएगा 82.5 डिग्री। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये साइन आपका 82.5 डिग्री की जो वैल्यू होगी किसकी होगी, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस 7.5 डिग्री। तो कॉस 7.5 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखाया है, तो उसकी वैल्यू जो होगी आप यहाँ पर रख देंगे तो ये कॉस 82.5 डिग्री की वैल्यू हमको जो है उसके इक्वल होगी तो हमको मिल जाएगी। इस तरह से आपको है निकाल सकते हैं। उस तरह से आप जो है हमारे पास कॉस जो है 82.5 डिग्री की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो कॉस 82.5 डिग्री कैसे लिख सकते हैं, कॉस हमारा 90 माइनस आपका 7.5 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस 7 कॉस 90 माइनस 7.5 डिग्री करेंगे तो ये आपका घट के आएगा कॉस 82.5 डिग्री। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 7.5 डिग्री। तो हमने साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू को है जो यहाँ से निकाली हुई है, तो उसकी वैल्यू हम लोग लिख देंगे ये कॉस 82.5 डिग्री के वैल्यू के जो है इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से साइन 7 जो है आप 7.5 डिग्री का जो वैल्यू आप निकाले हैं उसकी वैल्यू आप रख देंगे तो कॉस 82.5 डिग्री की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। उसी तरह से आप जो है हम लोग tan 82.5 डिग्री, तो tan 82.5 डिग्री कैसे निकाल सकते हैं वैल्यू, हम लोग 7 होल 1/2 इंगे 7.5 डिग्री की वैल्यू निकाली है तो हम लोग लिख सकते हैं 10 आपका जो है और कॉट जो है कॉट 7.5 की वैल्यू भी निकाली है तो कॉट ये हो जाएगा 1090 माइनस आपका 7.5 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं
कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा यानी cot 7.5 डिग्री। तो cot 7.5 डिग्री की वैल्यू आपको जो है आपने निकाला हुआ है, तो बस आप यहाँ से जो है tan 82.5 डिग्री और जो वैल्यू आपने cot 7.5 डिग्री की जो वैल्यू आपने निकाली वो वैल्यू आप यहाँ रख देंगे, तो ये आपका tan 82.5 डिग्री की वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह से आप जो है हमने ये सभी वैल्यू आप ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज के मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। तो cot जो है tan 82.5 डिग्री वैल्यू जो होगा वो cot 7.5 डिग्री की वैल्यू के इक्वल होगा, और cot 7.5 जो है 7.5 डिग्री की वैल्यू हमने पहले निकाला हुआ है। तो इस तरह से ये सारे वैल्यू को हमने निकालना इस वीडियो में सीखा, जो कि बहुत ही सिंपल है। आपको उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा जो है समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और इसको दूसरे के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।